बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मफसादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज नक्शों की दुनिया में हम आपको एक जदीद, न सिर्फ जदीद बल्कि तारीख़ी एतबार से कदीम शहर, और बताया जाता है कि तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख़ रखने वाले शहर का नक्शा दिखाने जा रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि ये शहर कहाँ वाक़ है, और साथ ही मतलब बड़े सोचने की बात भी होगी कि मतलब ये शहर किसके पास होना चाहिए था और कौन लोग इसमें रहने चाहिए थे, लेकिन अब कौन रह रहे हैं, शहर किसके पास है। तो ये बता रहे हैं जी हम आपको आज तारीख़ी शहर अस्कलान, मतलब नाम लेते ही इतना ज़बरदस्त लगता है। अस्कलान नाम लेते ही ऐसा महसूस होता है कि, और ऐसे मंज़र है, और इस शहर का ऐसा बिल्कुल मेडिटेरियन सी, जिसको आप बहिरा रूम कहते हैं, इसके बिल्कुल दरवाज़े पर, और इस शहर को जिसे अस्कलान हम कहते हैं, बहुत पुराना शहर है और इसकी बड़ी तारीख़ है और बड़े इसके फ़ज़ाइल भी हैं। अगरचे रिवायात के एतबार से, सनद के एतबार से वो रिवायात कोई कमज़ोर ही हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल बड़े फ़ज़ाइल हैं। तो ये शहर हम आपको नक्शे में इंशाअल्लाह दिखाएंगे जी। अस्कलान इसे कहा जाता है, और जब भी अस्कलान का नाम आता है तो एक शख्सियत का नाम, तारीख़ इस्लाम में उभरता हुआ नाम, रोशन नाम ज़हनों पर छा जाता है, और वो नाम है जी हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी। क्या बात है, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, जिन्होंने बुखारी की मशहूर तरीन शरह फ़तहुल बारी लिखी। शरह सहीह बुखारी, बुखारी की मशहूर शरह है फ़तहुल बारी, और इन्होंने 150 किताबें लिखी हैं। बताया जाता है कि अगर ये सिर्फ़ फ़तहुल बारी लिख देते तो उम्मत पर फिर भी अजीम इनका एक एहसान होता, बकिया ना भी कुछ लिखते। इतनी ज़बरदस्त शरह इन्होंने लिखी है फ़तहुल बारी, बुखारी की शरह। शाफ़िल मसलक थे, मिस्र में ही पैदा हुए, मिस्र में ही फौत हुए। अस्कलानी क्यों कहते हैं? इस वजह से कि इनके आबा व अजदाद अस्कलान से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से इनको अस्कलानी कहा जाता था। तो बहरहाल जी हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, क्या बात है। और ये भी आप देखते जाएं कि इस शहर के बारे में ये 2 रिवायात हैं। अस्कलान मिन बाब शाम मन फ़ात सुक नाहा फ़क़त फ़ात खैरन कसीर। ये शाम के दरवाज़ों में से है, जिसने यहाँ रहना खो दिया तो उसने गोया कि खैर कसीर खो दी। और ये भी एक रवायत है कि युबअसु मिन अस्कलान यौमल क़ियामत सबून अल्फ़ शहीद ला हिसाब अलैहिम। अस्कलान से क़यामत के दिन 70,000 शहीद उठाए जाएंगे, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। अब नक्शे में आपको बताएंगे ये शहर, आप हैरान रह जाएंगे कि क्या शहर है और किसके पास होना चाहिए और क्या इसके फ़ज़ाइल हैं, और क्यों हमने खो दिया इस शहर को और किसके पास मौजूद है। दंग भी रह जाएंगे आप। तो देखते हैं जी नक्शे की तरफ। जी ये हम नक्शे में आगे हैं, हम आपको दिखाते हैं जी अस्कलान शहर। ये सामने आपके बहिरा रूम है, सीरिया, मिस्र, इराक़, और ये आपके सामने इसराइल आ गया, वेस्ट बैंक, गज़ा के बिल्कुल ऊपर आप देख रहे हैं। तकरीबन ये गज़ा से, यानी कि तल अबीब से तो 55 किलोमीटर है, और गज़ा से तकरीबन ये 13 किलोमीटर ऊपर, यानी बिल्कुल साहिल, समुंदर के किनारे ये एक शहर है। अभी आपको तस्वीर में भी दिखाया था कि ये समुंदर के किनारे है, इसी वजह से इसको बाब शाम कहा जाता है। कभी ये कनान था तो कनान का भी दरवाज़ा कहा जाता था, शाम का भी दरवाज़ा का। क्या मंज़र है कि इसके सामने जब बहिरा रूम नज़र आता होगा। काश कि ये मुसलमानों के पास होता, हम जा सकते इस शहर में। तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये लिखा हुआ है ASHKELON, अस्कलान। ये अस्कलान है जी, ये मुकम्मल तौर पे इसराइल के पास है, और गज़ा से बिल्कुल ऊपर वाली पट्टी में गज़ा की पट्टी है, गज़ा से बिल्कुल करीब है ये। तल अबीब से भी ये बताया जाता है कि ये तकरीबन 50 किलोमीटर के फ़ासले पर होगा। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल वही अस्कलान लिखा हुआ है।
تو جس کو ہم عربی میں اسقلان پڑھتے ہیں، عین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، یہاں انگلش میں لکھا ہوا ہے اسقلان، یہاں پہ SH کے ساتھ ہے اور KELON اسقلان ہے۔ تو یہ شہر آپ کو دکھا دیا جی یہاں پر نقشے میں مکمل طور پہ۔ یہ نیچے غزہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کے بالکل ساتھ اوپر، جیسے غزہ پٹی ہے اور بالکل ساحل پر ہے، یہ شہر بھی ساحل پر ہی ہے، لیکن مکمل طور پہ اس وقت اسرائیل کے کنٹرول میں ہے یہ شہر اسقلان، اور اس کی تاریخ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ نقشے میں بھی آپ کو دکھا دیا کہ یہ یروشلم کے ساتھ آگے آپ چلے جائیں تو اسقلان کا شہر بالکل ساحل پر ہے، اور اس کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کھلا سمندر ہے اور بحیرہ روم ہے، میڈیٹرین سی ہے، اور نیچے یہ آپ کے نظر آ رہا ہے مصر۔ تو مکمل آپ کو جی اس شہر سے یعنی کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اسقلان شہر کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ، مزید ایسے تاریخی اور جدید شہر، ان کی لوکیشن، ساری چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے، تاکہ جب ہم جڑتے ہیں شہروں کے ساتھ نقشے میں جا کے پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں روایات پڑھتے ہوئے، شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی بعض آیات پڑھتے ہوئے وہ منظر جب سامنے آ جاتا ہے تو ایک عجیب سا ایک لطف ہوتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ جغرافیہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔